नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सॉल्व क्लासेस जे ऑनलाइन में। आज आप लोग को सिविक्स क्लास समाप्त होने के बाद आप लोगों को क्लास टेंथ का इकोनॉमिक्स 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 सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें इकोनॉमिक्स क्लास टेंथ ऑब्जेक्टिव में टोटल 7 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। इसी को मैं आज बताऊंगा। आज इसका मात्र मैं 10 क्वेश्चन ही आप लोग को सामने बताऊंगा। आप लोग को इसको इस क्लास को मैं 2 चैप्टर, मतलब जो पहला चैप्टर, इसको 2 क्लास में मैं इसको समाप्त करने का कोशिश कर दूंगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास टेंथ के लिए क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था जो होता है, इकोनॉमिक, उसको क्या कहते हैं। देखिए, अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा, व्यवस्था मतलब रुपया पैसा को कैसे चलाना है, कैसे आगे भेजना है। मतलब रुपया का संचरण जो एक हमारे आसपास होता है, दुकान रहे, चाहे एक छोटा सा सब्जी फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला रहे, चाहे एक बड़ा उद्योगपति रहे, सब क्या करते हैं, इकोनॉमिक का पार्ट होते हैं। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। जो एगो अर्थशास्त्री ब्राउन थे, कौन थे, ब्राउन। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली। आजीविका मतलब जो हम लोग जीते हैं, जिसमें हम लोग जीवित रहते हैं, उसी का आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। संक्षेप में कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रिया। आर्थिक मतलब क्या होता है, रुपया पैसा, जितना भी रुपया का लेन देन होता है, या तो डायरेक्ट रूप में या तो इनडायरेक्ट रूप में, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर कह रहा है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। अब आ गया वो बात की, अब आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं। हमारी वे सभी क्रियाएं, मतलब वे आर्थिक क्रिया जिसमें रुपया का क्रिया करते हैं, मतलब जिसमें डायरेक्ट रूप में, जैसे फोन पे, गूगल पे, इनडायरेक्ट हो गया, और डायरेक्ट मतलब 100 रुपया, 200 रुपया, जो किसी को 1000 रुपया देते हैं वो। ठीक है। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आय प्राप्त होती है, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आय माने इनकम प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर, क्या किसे कहते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना। क्या करना है, प्रयोग करना। ठीक है। कह रहा है आर्थिक क्रियाओं, मतलब क्या कर रहा है, आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं, मतलब राष्ट्र को क्या पहले चाहिए और क्या उसके बाद चाहिए। मतलब प्राथमिकता के आधार पर देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में, क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। मतलब राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का, जो देश में संसाधन किसको कहते हैं, जैसे जो भी खनिज संसाधन है, मानव संसाधन है, बहुत सारे संसाधन है, उसको मतलब विभिन्न विकासात्मक कार्यों में, क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। फिर कह रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। वस्तु विनिमय, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास टेंथ बोर्ड के लिए। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु से वस्तु का लेन देन, मतलब क्या कह रहा है, जो वस्तु है, मतलब वस्तु का विनिमय करके दूसरा वस्तु, मतलब विनिमय मैंने बेच कर या लेकर, मतलब वस्तु के बदले हम वस्तु लेते। पहले नहीं चला था कि एक बकरी दूध है, तुमको 2 मन अनाज दे देंगे, ठीक। उसी तरह होता था पहले, अब रुपया पैसा नहीं चलता था, तो वही वस्तु विनिमय प्रणाली हमारी प्राचीन प्रणाली है। सबसे प्राचीन प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलता था, रुपया पैसा का जब आविष्कार नहीं हुआ था। तो वस्तु विनिमय से होता है क्या, वस्तु से वस्तु का लेन देन, वस्तु से वस्तु का लेन देन, वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मौद्रिक प्रणाली किसको कहते हैं, मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक मन होता है मुद्रा, मतलब मौद्रिक मतलब मुद्रा, ये भी रुपया पैसा का टर्म ही है, रुपया पैसा इसके बदले भी समझ सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा से वस्तुओं का लेन देन, जैसे अब आ गया क्या, मौद्रिक मैंने बोले मुद्रा, तो मुद्रा से वस्तु का जो लेन देन होता है, या विनियमन होता है, या सेवाओं का जो विनियमन होता है, वस्तु एवं सेवाओं का जो दोनों का जो विनियमन होता है, उसी को क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एटीएम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछता है अभी बार बार, अगलो बार लगता आया था कि नहीं, मगर इस बार आना चाहिए, अभी नहीं आया था। एटीएम कार्ड से आप क्या समझते हैं, आपके पास भी पॉकेट में होगा एटीएम कार्ड, बताइए उसका मतलब क्या हो एटीएम का मतलब। देखिए, एटीएम कार्ड एक पहले क्या चीज का कार्ड होता है, प्लास्टिक का कार्ड होता है, जो किसी भी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है। ग्राहक अपने 4 अंक के गुप्त पिन की मदद से अपने खाता में जमा राशि को किसी भी समय
किसी भी समय जहां एटीएम है उसमें पैसा रहेगा, चौबीसों घंटे एटीएम मशीन से। अब पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से देगा, या मशीनें खराब होगा तो लिंक खराब रहेगा तो कहाँ से देगा। मगर यदि उसमें आप जाइए तो बैंक जाए की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा, आप जाइए सीधा एटीएम, वहां अपना कार्ड एटीएम में रखिए, डालिए, और उसके बाद क्या है, आपको जितना अमाउंट है गुप्त पिन जो 4 अंक का होता है उसके द्वारा आपको पैसा वो मशीन से आ जाएगा और आपके अकाउंट से उतना कट जाएगा। फिर क्या कह रहा है, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड किसे कहते हैं, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड तो आप देख लो क्यों, एटीएम कार्ड जो होता है ना उसी को डेबिट कार्ड कहते हैं। देखिए एटीएम कार्ड हुआ, एगो डेबिट कार्ड हो गया। देखिए क्या, डेबिट कार्ड बैंकों के द्वारा, जो हमारे बैंक है जिसमें आपका खाता है, दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसके द्वारा ग्राहक बैंक में अपनी जमा राशि निकलती है। डेबिट कार्ड में क्या, अपनी जमा राशि को निकाल सकता है, उसे एटीएम कार्ड कहते हैं, है कि नहीं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कृपया इसे देखिए। क्रेडिट कार्ड, जैसे देखिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड बैंकों के द्वारा गया, ये भी एक क्या होता है, प्लास्टिक का कार्ड होता है। ग्राहक इस कार्ड से ऋण के रूप में एक सीमा तक, जो आपका लिमिट रहता है, उस सीमा रहता है उसके तक आप पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर सकता है। पुनः यह राशि बैंक को वापस भी करनी पड़ती है। यह कार्ड बैंक के सभी ग्राहकों को नहीं दिया जाता है, सभी ग्राहक जो जाएगा उसको नहीं मिलेगा, कुछ चुनिंदे ग्राहकों को ही दिया जाता है जिसकी आय अच्छी होती है। जिसकी आय क्या होती है, अच्छी होती है। जैसे नौकरी उकरी वाला आदमी को तुरंत दे देता है, बोला बोला के देता है। अब बोलिएगा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है। क्रेडिट कार्ड देखिए, क्रेडिट कार्ड हुआ कि आप लोन के रूप में एगो लिमिट दे देता है वो कार्डवा में कि आप 2 लाख 3 लाख तक आप उससे वस्तु खरीद लीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग करवे करते होंगे फ्लिपकार्ट अमेजन से, है कि नहीं। अमेजन और फ्लिपकार्ट से आप लोग शॉपिंग नहीं करते हैं, फ्लिपकार्ट से घरे घरे आप लोग को पहुंचा देता होगा अमेजन से, अमेजन से। तो वही है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट से जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कहता है क्रेडिट कार्डवा लगेगा, एसबीआई के तो 10% की छूट है, एचडीएफसी लगेगा तो 15% की छूट। तो वही है क्रेडिट कार्ड। और डेबिट कार्ड क्या है कि आप जितना पैसा जमा करके बैंक में रखे हैं, ठीक वही पैसा आपको लौटाया जाए, मतलब उतनी पैसा आप निकाल सकते हैं। मगर इसमें आपको पैसा पहले निकाल लीजिए, क्रेडिट कार्ड में खर्चा कर लीजिए, वस्तु ऑनलाइन शॉपिंग कर दीजिए, उसके बाद आपको बिल मिलेगा उसको जमा कर दीजिए। आगे समझ में, ठीक है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय, वीवीआई क्वेश्चन है, मान के चलिए कि आना ही है ये परीक्षा में, किसी भी रूप में आए, लॉन्ग शॉर्ट। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को, मतलब एक देश की सीमा के भीतर एक वर्ष की अवधि में, कितने वर्ष, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, मतलब प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए कुछ नहीं, जैसे आप ही घर में हैं 5 परिवार और आपके पापा एक दिन में कमा रहे हैं 100 रुपया, तो प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, 20-20 रुपया होगा। उसी तरह राष्ट्रीय आय के समझने के लिए क्या, राष्ट्रीय आय देश की कुल जनसंख्या को भाग देने पर जो भागफल आता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। मतलब टोटल आय, मतलब जैसे आपके पापा कमा रहे थे 100 रुपया, आपके परिवार में जनसंख्या है 5 गो, तो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया हुआ। उसी तरह क्या, टोटल जनसंख्या, राष्ट्रीय मतलब देश के सीमा के अंदर सभी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, मतलब रुपया का लेन देन वाला मूल्य, ठीक उसे ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब उसको भागा देना है देश की कुल जनसंख्या से, तो वही जय रुपया आय निकल के वही राष्ट्रीय आय कहलाएगा। 11वां क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन एगो और एक्स्ट्रा आगे देखिए आज, मानव विकास रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। मानव विकास रिपोर्ट मतलब क्या कह रहा है, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब विकास कार्यक्रम, राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। एचडीआई किसके द्वारा जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी। एचडीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है, एचडीआई यूएनडीपी के द्वारा, किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। जिसमें देशों की तुलना, विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक क्या आधार होता है, 3 शैक्षणिक आधार होता है, एगो स्वास्थ्य होता है और प्रति व्यक्ति आय। बोलेगा ह्यूमन एचडीआई के कितने इंडेक्स में कितने होते हैं, तो 3 गो होते हैं। कौन कौन होते हैं, आपको आपके सामने लग रहा होगा कौन कौन। पहला हो गया क्या, शैक्षणिक स्तर हो गया, स्वास्थ्य हो गया और प्रति व्यक्ति आय। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। चैनल को आए नए नया तो पहला बार सब्सक्राइब कर लीजिए।